नमस्कार किसान भाइयों। आज की इस वीडियो में जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है आप लोगों के लिए, और किसान भाइयों के लिए भी ये वीडियो है और ड्राइवर भाइयों के लिए जो भी ट्रैक्टर से अपनी खेती करते हैं, कल्टीवेटर चलाते हैं और जितने भी सेंसिंग वाले इम्प्लीमेंट्स चलाते हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। महत्वपूर्ण होने वाली है वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो आप लीवर देख रहे हैं, पीसी लीवर एंड डीसी लीवर है ना, डीसीपीसी, इनको डीसीपीसी लीवर बोलते हैं। हमारे किसान भाई क्या करते हैं, जब भी खेत में अपनी गाड़ी चलाते हैं है ना, और ऐसे हैवी इम्प्लीमेंट का उपयोग करते हैं, कल्टीवेटर का उपयोग करते हैं, तो कई बार मैं क्या देखा हूँ, गाड़ी चलता रहता है ट्रैक्टर और वो क्या करते हैं, ये जो डीसी लीवर देख रहे हो इसको क्या करते हैं, ये ऐसा रहता है, ठीक है। और जब भी गाड़ी वर्किंग कंडीशन में रहती है, आप गाड़ी चलाते रहते हो तो हाथ से ऐसे पकड़ के इसको ऐसे ऐसे खींचते रहते हैं, है ना। मतलब लीवर को हमेशा हाथ से आगे ऊपर नीचे करते रहते हैं। गाड़ी अपनी चलती रहती है ना। और वो क्या करते हैं, कल्टीवेटर को अपने हिसाब से हाथ से ही एडजस्ट करते रहते हैं, ठीक है। और ये जो लीवर देख रहे हो ना, ये कोई काम का नहीं है ना, ये आपका ऐसा ही पड़ा रहता है ना। इसका कोई मतलब नहीं है, ये जो है ये ऐसे ही पड़ा रहता है, ठीक है। पीसी लीवर, इसी लीवर को वो हाथ से ऐसे मैनुअली एडजस्ट करते रहते हैं, कभी ज़्यादा कभी कम, है ना। गाड़ी को जैसे लोड पड़ रहा है, स्लिप वगैरह ले रहा है, तो बस इसको ऐसे ऐसे करते रहेंगे, है ना। और कुछ नहीं, हाथ से ही अधिकतर किसान भाई, है ना। मैं किसी को मतलब किसी को बुरा भला बोलना नहीं चाह रहा हूँ भाई, लेकिन जो मैं इस वीडियो में आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ आज, वो शायद किसी को बुरी भी लग सकती है, उसके लिए सॉरी भाई। लेकिन एक बार ये आप करके देखना, जो मैं आज बताने जा रहा हूँ उस चीज़ को आप प्रैक्टिकली एक बार अपने ही गाड़ी में आप करके देखना। आपको 100% बता रहा हूँ, उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा तो कमेंट में आप मुझे बोल देना, ठीक है, कि हाँ भाई आपने ऐसा ऐसा कहा था, तो वो चीज़ यहाँ पे वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। आप इस वीडियो में मैं जैसा बता रहा हूँ आप एक बार करके देखना कि आपको रिज़ल्ट मिलता है या नहीं, ठीक है। पहली बात तो ये जो पीसी लीवर है ना, इसको पोजीशन कंट्रोल बोलते हैं। पोजीशन कंट्रोल मीनिंग मतलब जैसे इसकी पोजीशन है ना, ये जो है ना पूरी जो मैकेनिज़्म लगा है हाइड्रोलिक वाला जो लिफ्ट वाला है, इसका जो कंट्रोल होता है पोजीशन मीन्स इस पोजीशन में रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोजीशन रहता है, ये पोजीशन है, ये इस पोजीशन में है, इसमें है, ये बस उसी के लिए है ना। ये नंबर जो देख रहे हैं ना आप, ये बस ऐसे जितना आप इसको उठाएंगे उतना पीछे का उठेगा, जितना आप इसको डाउन करेंगे उतना नीचे रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस लीवर की, ठीक है। ये क्या काम आता है ना, जिसमें डीसी लिखा है, ड्राफ्ट कंट्रोल, ओके। इसकी बात करते हैं। ये वाला तो खैर मैं आपको बता दिया कि ये पोजीशन कंट्रोल लीवर है। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है, ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर की। ये जो लीवर है ना, रेड वाला, ये हमेशा जो भी हम पीछे इम्प्लीमेंट उपयोग करते हैं ना, जैसे कल्टीवेटर हो गया, प्लाऊ हो गया, या जो भी जिसमें हमें सेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है ना, ऑटोमेटिक सेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसमें ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डीसी लीवर, है ना। अधिकतर भाई मैं देखा हूँ, अधिकतर हमारे किसान भाई इसका उपयोग ही नहीं करते। ये क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं, ये बस ऐसे ही पड़ा रहेगा लाल वाला ऐसा, है ना, ये कोई काम का नहीं है। आज मैं इसका बताता हूँ आपको उपयोग, ठीक है। चलो आपको बताता हूँ इसका उपयोग। इसके लिए मुझे थोड़ा नीचे उतरना पड़ेगा, आप वीडियो में बने रहें, है ना। आपको अच्छे से जब तक समझाऊंगा नहीं तब तक आपको लगेगा नहीं कि भाई कि ऐसा भी होता है, ठीक है। ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो भी सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, जो भी उधर वो जो डीसी लीवर है ना, रेड वाला लीवर है वो सिस्टम, और ये जो जितना भी यहाँ पे सिस्टम आपको दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पे 2 स्प्रिंग लगे हैं बड़े बड़े, है ना। इसके अंदर ये महिंद्रा की गाड़ी है ना, और भी बहुत सारी गाड़ी आती हैं, उसमें भी बहुत सारे अलग अलग मैकेनिज़्म लगे रहते हैं, लेकिन मैं आपको इसी की बता रहा हूँ। और सभी गाड़ी की सेम ही होती है सेंसिंग, है ना। ये जो चीज़ है ना, ये 2 पिस्टन है, और इसके अंदर में आप यहाँ देख सकते हैं ये जो ब्लॉक है, इसके अंदर 2 बड़े बड़े स्प्रिंग लगे हैं, ठीक है। और ये इसका मेन जो चेसिस से कनेक्ट है बॉडी, ये है ना, ये पूरा इसका बॉडी है जो मेन है, ठीक है। यहाँ से एक रॉड गई है, आप देख सकते हैं, यहाँ से एक इधर रॉड गई है ग्रीस व्रीस करने के लिए, जो इसको कनेक्ट करके रखी है, पकड़ के रखी है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं सिस्टम में दिखा रहा हूँ,
करके दिखाता हूँ। ये जो पॉइंट देख रहे हैं ना आप, ये नीचे का है, ठीक है, और ये ऊपर 2 पॉइंट है। कई गाड़ियों में ये 3 पॉइंट रहते हैं, यहाँ पे 2 दिए हैं, ठीक है। महिंद्रा में 2 है, न्यू हॉलैंड में भी 3 रहता है, जॉन डियर में भी 3 रहता है, मैसी में भी 3 रहता है। सभी गाड़ियों के यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स रहते हैं, है ना। कंपनी इसको देती ही क्यों है, क्या ज़रूरत है भाई। जब हमको इम्प्लीमेंट यहाँ पे लगाना ही है तो एक होल से भी तो काम चल सकता है ना, कि हम तीनों ये 2 होल एक ही साथ यूज़ करेंगे कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ना। ये जो होल है इसके सबके अलग अलग, है ना, फंक्शन है, अलग अलग काम है। ये होल अलग है, ये होल अलग है, इसमें अलग सेंसिंग करेगी गाड़ी, इसमें अलग करेगी। कंपनी इसको दिया ही इसलिए है कि इसका उपयोग हम करें, है ना। लेकिन हमारे किसान भाई कभी भी वो लीवर का उपयोग नहीं करते, है ना। बहुत किसान, अधिकतर, ठीक है, दोनों लीवर डाउन करके चलाते हैं, या तो जो ब्लैक वाला लीवर है उसको उठा के हाथ में पकड़े रहेंगे, है ना। बाकी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको कंपनी बनाती क्यों है, ठीक है। इतना चोचला करने की उसको क्या ज़रूरत है, जबकि इसके बिना भी चल सकता है, क्योंकि किसान तो अपना हाथ से ही चला लेता है भाई। रेड वाला मतलब जो ब्लैक वाला लीवर है उसको हाथ से ही आगे पीछे करके, ऊपर नीचे करके चला लेता है, तो सेंसिंग का क्या ज़रूरत है। लेकिन भाई कंपनी बेवकूफ़ नहीं है ना। ये सब जो बना के दे रही है, सेंसिंग पॉइंट दे रही है, ये सब दे रही है, ये सब फालतू थोड़ी ना है भाई। ये सब लगा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, तो ये कुछ काम का होगा तभी ना कंपनी इसको बना रही है, ठीक है। अब बता रहा हूँ मैं इसका फीचर, ठीक है, लिंक दिखा रहा हूँ आपको, है ना। ये रहा मेरा कल्टीवेटर, ओके। कल्टीवेटर देखिए, कल्टीवेटर को ऐसे देखिए, ठीक है। ये जो कल्टीवेटर है आप इसकी टाइम देखिए, ठीक है। मिट्टी में गड़ने के बाद में हम इसको कनेक्ट कैसे कैसे कनेक्ट किया उसको चेक करिए, ठीक है। ये रहा इसका मेन लिंक, जिसमें ये गाड़ी इसको खींचती है, ठीक है। सेंटर से खींचती है गाड़ी इसको, ऐसे बीच से गाड़ी इसको खींचती है आगे, है ना। उधर है एक पॉइंट इधर है। ये सिर्फ इसको खींचने के लिए है, इसमें कोई वो मैकेनिज़्म वगैरह कुछ नहीं है। आप इसको लिफ्ट से उठाएंगे ये उठेगा, इसको डाउन करेंगे ये डाउन होगा, ओके। उसके बाद इसका काम सिर्फ क्या है, कल्टीवेटर या जो भी इम्प्लीमेंट इसके पीछे लगा है उसको खींचना, ओके। इतना समझ में आ गया। अब बात आती है सेंसिंग। सेंसिंग क्या को बोलते हैं, सेंसिंग कैसे होती है, वो आपको मैं समझाने की कोशिश इस वीडियो में करता हूँ, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 पॉइंट है, ओके। अब ये 2 पॉइंट बना है। अब ये आप मैकेनिज़्म चेक करिए, इधर 2 स्प्रिंग लगे हैं, ओके, हैवी अंदर, मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि अंदर है, ठीक है। मैकेनिज़्म अंदर लगे हैं। उसके बाद में आप ये पूरा देख लीजिए, ये एक ही बॉडी है, ठीक है। यहाँ एक रॉड लगी है, उससे कनेक्ट नहीं है ये, है ना, अलग है। ये बॉडी पूरी अलग है। और इसको देखिए, ये यहाँ से कनेक्ट होके ये जो है ये रॉड इधर है, ठीक है। इधर से ये रॉड जाके यहाँ पे, है ना, मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, यहाँ पे कनेक्ट है। यहाँ पे भी एक पॉइंट दिया है। अगर आपको और ज़्यादा हैवी सेंसिंग चाहिए तो आप इस वाले होल में इसको ऊपर कर सकते हो, जिससे सेंसिंग और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये जो यहाँ से देखिए आप, है ना, यहाँ से ये सीधा अंदर जो हाइड्रोलिक बॉक्स है, इसका जो सिस्टम है उसके अंदर, ठीक है। अब ये अंदर गया है और वो जो डीसी लीवर है वो, ठीक है। अगर आप डीसी लीवर को ऊपर चढ़ के बताता हूँ, जब भी आप डीसी लीवर को यहाँ पे ऐसे रखते हैं, ठीक है, और आप इसी से चलाते हैं गाड़ी को, तो वो जो सेंसिंग रहता है ना, ये जो रॉड लगी है, जब कल्टीवेटर चलता रहता है तो सेंटर वाला जो है ना पिन, ये बस उसको खींचते हैं। तो जब खींचते हैं ना तो ये वाला जो पॉइंट है, ये ऊपर का पॉइंट आगे आता है, ठीक है। मतलब ये आगे पीछे इस पॉइंट में इसको ढकेलता रहता है, इसको आगे पीछे, जिससे ना ये जो पॉइंट है ये भी आगे पीछे मूव होता रहता है। और इसका जो मेन कनेक्शन है ना वो इसी के साथ है, इसके साथ, ठीक है। जितना ज़्यादा आप नांगर को गहराई, मतलब जितना ज़्यादा आप नांगर की मतलब गहराई में उतरेगा, है ना, जितना ज़्यादा नीचे जाएगा उतना ज़्यादा ये रॉड जो दिख रहा है ना, मेन का टॉप लिंक, ये इस वाले हिस्से को यहाँ ढकेलेगा, ठीक है। अब ये पूरा हिस्सा एक साथ जुड़ा हुआ है, ये और ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो जब भी ये इसको ढकेलेगा, ऐसे ढकेलेगा, तो ये
ये इसको ढकेलेगा, है ना, ये वाला पॉइंट आगे जाएगा। तो मतलब ये आगे पीछे अगर हो रहा है ना, आगे पीछे हो रहा है तो कुछ तो मैकेनिज़्म होगा ना इसमें। तो अगर हम इस जो डीसी लीवर है इसको ऐसा ना करके, है ना, ये वाले लीवर को, ब्लैक वाले जो पोजीशन कंट्रोल है, इसको पूरा डाउन करके जब भी आप कल्टीवेटर यूज़ करते हैं तो डीसी को आप अपने हिसाब से एक बार करके देखिएगा। इस वाले लीवर को आप पूरा डाउन कर देना और इस वाले लीवर को, है ना, आप जो पॉइंट दिए हैं यहाँ पे 7 है ना, 6 7 1 से लेके 7 तक है। तो आपको जितनी गहराई चाहिए उसके हिसाब से आप इसको एक बार, मेरे कहने पर एक बार इसको आप इस पे चला के देखिएगा, इसको पूरा डाउन करके इसमें चला के देखिएगा, ठीक है। जितना आप इसको ऊपर खींचेंगे, है ना, कल्टीवेटर की गहराई जैसे मान के चलिए ये मिट्टी है, ठीक है, ये उसका टॉप पॉइंट है, ये इसका अंदर का हिस्सा। तो जितना आप ड्राफ्ट कंट्रोल को नीचे डाउन करते जाएंगे, है ना, उतनी मतलब जो कल्टीवेटर है वो गहराई नीचे होती जाएगी, है ना, उसकी गहराई बढ़ती जाएगी। अब इसको आप पूरा डाउन कर देंगे तो उससे क्या होगा, गाड़ी स्लिप काटने लगेगा, और जैसे ही गाड़ी स्लिप काटने लगेगा आप फट से इसको पकड़ के हाथ से उठा देंगे, है ना। उसके बाद फिर इसी से ऐसे ऐसे करने लग जाएंगे। ऐसा मत करिएगा, मेरे कहने पर आप क्या करना, ये पूरा डाउन करके ये इसी से आप मैनेज करना। इसको पूरा डाउन करने के बाद जितनी आपको गहराई चाहिए उसके हिसाब से आप एडजस्ट करते जाना। इसी से आपको इसका उपयोग करना ही नहीं है, ये फुल डाउन कर दो कल्टीवेटर लगाने के बाद में, और इस वाले से आपको बस ऐसे एडजस्ट करके जितनी गहराई चाहिए उतनी गहराई में आप एडजस्ट कर दीजिए। जितनी, जहाँ पे गीली है वहाँ पे थोड़ा और उठा दीजिए, और जहाँ पे हार्ड है वहाँ पे और डाउन कर दीजिए। क्योंकि हार्ड मिट्टी में गाड़ी को जितना ज़्यादा ये जो आगे पुश करेगा, जितना ज़्यादा नांगर कल्टीवेटर अंदर जाएगा उतना ज़्यादा इसको ये ढकेलेगा, है ना। जितना ज़्यादा ढकेलेगा उतना ज़्यादा नांगर को जब सेंस करेगा गाड़ी पे लोड आ रहा है तो उसके हिसाब से ये उठाने की कोशिश करेगा। ये इससे आप चलाएंगे तो जब गीली मिट्टी आएगी ना तो इसको आप डाउन कर सकते हैं, मतलब उठा सकते हैं, और हार्ड मिट्टी आएगी उसके हिसाब से इसको डाउन कर सकते हैं, ताकि हार्ड मिट्टी भी बराबर क्वांटिटी में मतलब कल्टीवेशन हो, है ना। तो आज जो मैं जानकारी दिया हूँ उसका जो वर्किंग है आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश किया हूँ। जिन भाइयों को समझ में नहीं आया है वो कमेंट्स में मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो है ना भाई, ये कल्टीवेटर के लिए सबसे बेस्ट है, इसी से कल्टीवेटर चलना चाहिए और चलाना चाहिए, है ना, हमेशा। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपका जो टायर है वो स्लिप नहीं काटेगा इसके इस्तेमाल से, है ना। गाड़ी पे कम लोड आएगा, जो झटका मिलता है हाथ में ऐसे ऐसे करने से जो गाड़ी को लोड आता है ना, आरपीएम जो ड्रॉप करते हैं वो सब इससे कम हो जाएंगे, ठीक है, इसके इस्तेमाल से कम हो जाएंगे। स्लिपेज जो आती है, टायर घिसने की समस्या जो होती है वो भी आपका घट जाएगा इससे, है ना। आप बस एक बार कोशिश करके देखना, मैं जो बताया हूँ ट्रिक उससे, है ना। और माइलेज का फ़र्क आएगा, है ना। गाड़ी स्लिप काटना बंद करेगा तो गाड़ी की स्पीड ऑलरेडी, है ना, जितने आप आरपीएम में चलाएंगे आरपीएम भी ड्रॉप कम करने लग जाएगा, माइलेज भी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जितना ज़्यादा आपका गाड़ी स्लिप काटता है उतना ज़्यादा ये टायर भी घिसता है, ठीक है। तो इस लीवर के इस्तेमाल से टायर भी आपका बचेगा, ठीक है। डीजल तो खैर बचेगा ही, साथ ही साथ आपका टायर भी बचेगा, आपका गाड़ी स्लिप नहीं काटेगा, गाड़ी पे लोड नहीं आएगा, है ना। और भी बहुत सारे फ़ायदे आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। बाकी ये जानकारी कैसी लगी, है ना, जो भी मेरे किसान भाइयों को ये जानकारी लगी होगी कि भाई हाँ ये जानकारी अच्छी है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा भाई, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको मैं पूरा जानकारी दे दिया हूँ इस वीडियो में, इस डीसीपीसी लीवर का। हाँ, और एक बात बताना चाहता हूँ भाई, इस वीडियो में ये जो पॉइंट रहते हैं ना, इसका सेंसर यहाँ पे जो सेंसिंग है ना, अगर इसको मैं नीचे करूँगा तो महिंद्रा कहे तो नीचे में इसका और ज़्यादा सेंसिंग बढ़ जाएगा, ठीक है, इसमें। और तो आपको ये देखना है, जो भी सेंसर का जो सामान लगा रहता है हर गाड़ी में, मैं किसी एक कंपनी की बात नहीं करूँगा, जिस भी गाड़ी में जैसा भी हो, मैसी हो, जॉन डियर हो, न्यू हॉलैंड हो, जो भी गाड़ी हो, जिसमें भी जो मैकेनिज़्म है सेंसर का, आप ये चीज़ नोटिस करना, जो भी अंदर बाहर कहीं भी लगा रहता है ऐसे, जो गियर बॉक्स के अंदर इनके थ्रू कनेक्ट होके, जैसे कि ये यहाँ पे देख लो, ये पूरा एक ही में कनेक्ट है
है ना, कनेक्ट होके अंदर गया रहता है। तो जहाँ से कनेक्ट हुआ रहता है ना, उस पॉइंट को छोड़ के, अगर ये जैसे यहाँ से है डायरेक्ट है तो इसमें कम है, तो ये नीचे खाली है तो यहाँ पे ज़्यादा सेंसिंग है। तो तीनों ही पॉइंट सेंसिंग के रहते हैं, उसको अच्छे से इस्तेमाल करें और इसका लाभ उठाएं। कंपनी जो दे रही है उसका फ़ायदा उठाएं भाई, है ना। बाकी हम तो अपना नुकसान करते ही हैं, जब तक पता नहीं था तब तक नुकसान हो रहा था। आज मैं इस वीडियो में आपको ये जानकारी दिया। जानकारी कैसी लगी मेरे को वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तब तक अब मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। बाय।